हेलो फ्रेंड्स, वेदिका एजुकेशन में आपका सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 2026 के टॉप 100 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखना। इमेज के माध्यम से आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला है WPL 2026 खिताब किस टीम ने जीता है। तो दोस्तों, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला है यूपी वॉरियर्स, दूसरा है मुंबई इंडियंस, तीसरा है दिल्ली कैपिटल्स, चौथा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो दे रखा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। इसने WPL 2026 का खिताब जीता है इस बार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कर रहा है। तो दोस्तों, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए है स्पेन, बी है इटली, सी है दक्षिण कोरिया और डी है अमेरिका। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बुजुर्ग बजट किस राज्य ने घोषित किया है। तो दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है केरल, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो ये 4 में से आपको बताना है कि पहला बुजुर्ग बजट किस राज्य ने घोषित किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो दे रखा है आपको केरल। इस राज्य ने बुजुर्ग बजट पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए है PV सिंधु, बी है नीरज चोपड़ा, सी है अभिनव बिंद्रा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिनव बिंद्रा। और ये अभिनव बिंद्रा की आप फोटो भी इसमें देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब जीतने के लिए किस टीम को हराया है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है इंग्लैंड और चौथा ऑप्शन है डी पाकिस्तान। तो ये दोस्तों, अंडर 19 विश्व कप ने भारत ने किसको हराया है। तो इसका आंसर होगा सी, इंग्लैंड को हराया है। अगला क्वेश्चन है, ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आयुष मात्रे, कैलब फोल्कनर, वैभव सूर्यवंशी, ओलिवर पीक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह है वैभव सूर्यवंशी। और दोस्तों, ये अब की बार ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट कौन जीता है। ये अपना भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला है रूबल शेख, दूसरा है रूबल नागी, तीसरा है किरण गोयल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह है रूबल नागी। इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित शर्मा को वर्ष 2026 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, दूसरा है खेल रत्न पुरस्कार, तीसरा है पद्मश्री और चौथा ऑप्शन है पद्म भूषण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो दे रखा आपको पद्मश्री। ये रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है एलिना रायबकीना, दूसरा ऑप्शन है आरिना सबलिंका, तीसरा है मेडिसन क्रीज, चौथा है श्रुति अहलांके। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो दे रखा है एलिना रायबकीना। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कर रहा है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है स्पेन, बी है इटली, सी है दक्षिण कोरिया और डी है अमेरिका। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है इटली। यहाँ पे ये शीतकालीन देश ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस महिला भारोत्तोलक ने स्नेच, क्लीन एंड जर्क और कुल भार में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन ए है मीराबाई चानू, बी है कीर्ति, सी है ज्योति सिंह और डी है सुधांशु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो आपको दे रखा है इसमें, मीराबाई चानू। और ये मीराबाई चानू की फोटो भी आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ए 128, दूसरा ऑप्शन है 122, तीसरा ऑप्शन में है 106 और चौथा ऑप्शन में 131। तो दोस्तों ये जो पद्म अवार्ड दे रखे हैं, ये इसका राइट आंसर होगा डी, और ये दिए हैं टोटल 131 लोगों को इस बार। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा ये 131 पुरस्कार किस तरह से दिए गए। तो नीचे देखो, वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। साथ ही विभिन्न श्रेणियों में 16 मरणोपरांत सम्मान भी दिए जाएंगे। 19 महिलाओं को मिले हैं, इसमें से 16 को मरणोपरांत मिले हैं और 19 महिलाओं को दिए गए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो ये पद्म पुरस्कार 2026 किस तरह से मिले हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। 131 ये मिले हैं। 5 लोगों को मिला है पद्म विभूषण अवार्ड, 13 लोगों को मिला है पद्म भूषण और 113 लोगों को मिला है पद्मश्री। 5, 13, 113 इस तरह से याद रखना। अभी 5 पद्म विभूषण जो अवार्ड मिला है उनका आप फोटो देख पा रहे हैं। ये है धर्मेंद्र सिंह देओल जो कि महाराष्ट्र के हैं, इनको कला के लिए मिला है और ये मरणोपरांत इनको दिया गया है। अगला है केटी थॉमस जो कि सार्वजनिक मामले से संबंधित है, ये भी केरल से हैं। अगला है एन राजन, ये कला से हैं और ये उत्तर प्रदेश से हैं। अगला इसमें दे रखा है वी एस अच्युतानंदन, ये सार्वजनिक मामले से संबंधित है, केरल के हैं और इनको मरणोपरांत दिया गया, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पद्म भूषण अवार्ड के बारे में बताना चाहूँगा। सबकी फोटो तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनका बता रहा हूँ। ये 13 लोगों को दिया गया इस बार पद्म भूषण अवार्ड। तो इसमें पहला बता रखा है अलका याग्निक जो कि इनको कला के क्षेत्र में दिया गया और ये भी महाराष्ट्र के एक सिंगर हैं। अगला है भगत सिंह कोश्यारी, इनको सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया है और ये उत्तराखंड से। दोस्तों इनका नाम भगत सिंह कोश्यारी, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड से। इनका बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला दे रखा है कलीपति रामास्वामी पलानीस्वामी, इनको चिकित्सा के लिए दिया गया है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। नेक्स्ट है श्री मम्मूटी, ये कहाँ से है? कला से हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर नोरी दत्ता येडू, इनको चिकित्सा के लिए दिया गया है और ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। नेक्स्ट है, और दोस्तों 113 लोगों को दिया गया है इस बार पद्मश्री अवार्ड। तो ये जो महत्वपूर्ण है उनका मैं फोटो दिखा रहा हूँ इसके अंदर आपको। पहला दे रखा है इसमें, ये रोहित शर्मा, ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। दूसरा फोटो है हरमनप्रीत कौर का, हरमनप्रीत कौर भुल्लर जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। नेक्स्ट फोटो दे रखा है सविता पूनिया का, जो है भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर। अगला फोटो है इसमें मामडेला जगदीश कुमार का, ये यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। नेक्स्ट इमेज आप देख पा रहे हैं अरविंद वैद, ये अनुभवी टेलीविजन और रंगमंच अभिनेता है। तो दोस्तों ये पद्म अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो पहले तो पूछा था कि किसने जीता है, और इसमें अब की बार पूछा है ये मीराबाई चानू ने कौन सा पदक इसमें जीता है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है रजत पदक, दूसरा है कांस्य पदक, तीसरा है स्वर्ण पदक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो दे रखा है आपको स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को स्थिर रखा है, वर्तमान में रेपो दर क्या है? तो ये 4 आपको रेपो दर दी हुई है। तो पहला है 5.25, दूसरा है 5.50, तीसरा है सी 5% और छठा है 6.25। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो दे रखा है 5.25। इस बार ये रेपो दर रखी है 5.25, तो ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे स्वच्छ पोर्ट 2025 कौन चुना गया है?
तो दोस्तों ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कोचीन पोर्ट, दूसरा है कांडला पोर्ट, तीसरा है पारादीप पोर्ट, चौथा है कोई भी नहीं। तो दोस्तों ये यहाँ पे है पारादीप पोर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस बार ये 2025 का सबसे स्वच्छ पोर्ट 2025 चुना गया पारादीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहली सहकारी क्षेत्र की राइड हेलिंग सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये अपने गृह मंत्री अमित शाह ने इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय मुरलीधर टोन्स को किस बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये चार बैंकों के नाम दे रखे हैं। पहला है यूनियन बैंक, दूसरा है यस बैंक, तीसरा है कैनरा बैंक, चौथा है इंडियन बैंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इनको यस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया मुरलीधर टोन्स को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है चेन्नई में, दूसरा है मुंबई, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, थाई पुसम त्यौहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो ये चार राज्यों के नाम दे रखे हैं। पहला है तमिलनाडु, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है सिक्किम, चौथा है त्रिपुरा। तो दोस्तों ये कहाँ का त्यौहार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये तमिलनाडु का त्यौहार है थाईपुसम। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का 13वां मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में कौन बने हैं? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है एन बीरेन सिंह, दूसरा ऑप्शन है प्रमोद सावंत, तीसरा है युमनाम खेमचंद सिंह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी युमनाम खेमचंद सिंह। ये मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, वो तो पहले बताया था मुख्यमंत्री, अब इसमें पूछा है हाल ही में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है लोसी दिखो, ऑप्शन बी है नेपचा किपगेन, ऑप्शन सी है यूनाम खेपचंद और ऑप्शन डी है यंग विश्वजीत सिंह। तो दोस्तों ये आपको बताना है पहली महिला उप मुख्यमंत्री का नाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये है नेपचा किपगेंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बना है? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है स्पेन, सी है अमेरिका, डी है इंग्लैंड। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है स्पेन। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 3 फरवरी, 2 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी। तो दोस्तों ये कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2026 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये पहला दे रखा है विश्व कैंसर दिवस, दूसरा दे रखा है विश्व पोषण दिवस, तीसरा है विश्व न्यूट्रेला दिवस, चौथा है विश्व खाद्य दिवस। तो ये 5 फरवरी को मनाया गया है विश्व न्यूट्रेला दिवस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है, तो दोस्तों जल्दी जल्दी मैं कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन आपको करवा देता हूं। पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। पहला है युमनाम खेमचंद सिंह, दूसरा है एन बीरेन सिंह, चौथा है ओकराम इबोबी सिंह, डी है कोंथनजोम रंजीत सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो दे रखा है युमनाम खेमचंद सिंह। दूसरा क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, दिल्ली कैपिटल्स, अगला है यूपी वॉरियर्स, तीसरा ऑप्शन है मुंबई इंडियंस और ऑप्शन डी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो दे रखा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। RCB ने इस बार ये खिताब जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इसके बारे में WPL के बारे में कुछ जानकारी आपको बताना चाहूँगा। ये
महिला प्रीमियर लीग 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसका आयोजन हुआ था मुंबई और वडोदरा में, और ये संस्करण था, चौथा एडिशन था इस बार ये। और ऑरेंज कैप मिली है स्मृति मंदाना को, सर्वाधिक इन्होंने 377 रन बनाए हैं। और पर्पल कैप मिली है सोफी डिवाइन को, जो कि गुजरात जॉइंट से संबंधित है, इन्होंने 17 विकेट लिए हैं। विजेता टीम को दिया गया 6 करोड़ रुपए और उपविजेता को मिला है 3 करोड़ रुपए। और इस बार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज है सोफी डिवाइन, जो कि गुजरात जॉइंट से हैं। फेयर प्ले टीम अवार्ड मिला है मुंबई इंडियंस को। तो दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किस भारतीय शिक्षक ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 का अवार्ड जीता है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, रणजीत सिंह डिसले, दूसरा ऑप्शन है रूबल नागी, तीसरा है सुधांशु शेखर, चौथा ऑप्शन है मेघना मुसनूरी। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो दे रखा है रूबल नागी, और इनका अभी फोटो भी देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 कब मनाया गया। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है 3 फरवरी, ऑप्शन बी है 1 फरवरी, ऑप्शन सी है 2 फरवरी, ऑप्शन डी है 4 फरवरी। 4 में से आपको बताना है इसका सही जवाब। तो दोस्तों ये मनाया गया है इस बार 2 फरवरी को, तो इसका सी आंसर राइट आंसर है। 5वां क्वेश्चन है, पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है और छारी धांड जो कि गुजरात में है, को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है। तो ये 4 ऑप्शन 4 आपको बता रखे इसमें, ऑप्शन ए है 80, बी है 85, सी है 96, ऑप्शन डी है 98। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है 4 में से, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकी संख्या हो गई है 98। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहला ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है राजस्थान, सी है गुजरात, और चौथा ऑप्शन है डी गुजरात, सॉरी उत्तर प्रदेश। तो ये 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये शुरू की है गुजरात राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य या टीम ने जीता है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है इंडियन रेलवेज, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो दोस्तों ये किसने जीता है इस बार, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इसका आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है हरियाणा। हरियाणा इस बार ये जीता है इंडियन रेलवेज को हराकर। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने किस एल्बम के लिए 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2026 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए है इनर वर्ल्ड के लिए, दूसरा ऑप्शन है द बुक ऑफ जॉय के लिए, सी है बियॉन्ड रिलीजन, डी ऑप्शन है मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाईनामा। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है राइट आंसर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जो दे रखा है मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाईनामा। तो इसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड 2026 मिला है। तो इनका एल्बम का नाम भी याद रखना, मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाईनामा। तो ये भी पूछा जा सकता है। अगला 9वां क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 का 13वां संस्करण आयोजित हुआ है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है कजाकिस्तान, बी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी है मालदीव और डी है किर्गिस्तान। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि खंजर 13 का संस्करण किन किन के बीच हुआ है। तो ये हुआ है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रेफर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर भूविज्ञान का नोबेल भी कहा जाता है। तो ये सम्मान किसे दिया गया है? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है वीरभद्रन रामनाथन, ऑप्शन बी है CNR राव, ऑप्शन सी है सुनीता विलियम और चौथा ऑप्शन दे रखा है वेंकी रामकृष्ण। तो ये चार में से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये है वीरभद्र रामनाथन। इनको क्रेफर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जिसे क्या कहा जाता है, भूविज्ञान का नोबेल भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7-8 फरवरी 2026 को किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये चार ऑप्शन आपको दे रखा है। पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन है मलेशिया, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और डी है थाईलैंड। तो ये चार में से आपको बताना है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी 7-8 फरवरी को गए हैं मलेशिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये दे रखा है चार ऑप्शन, सुप्रिया सुले, पंकजा मुंडे, सुनेत्रा पवार, ऑप्शन डी है नीलम गोरे। तो ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो दे रखा है सुनेत्रा पवार। इनका फोटो भी आप देख पा रहे हैं। अगला 13वां क्वेश्चन है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बना है? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है इटली, बी है जर्मनी, सी है स्पेन, डी है पोलैंड। तो ये चार में से आपको बताना है इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये बना है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत के स्किल ट्रेनिंग संस्थानों ITIs को बेहतर बनाने के लिए किस योजना के लिए 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है PM कुसुम, दूसरा PM सेतु, तीसरा PM प्रणाम, चौथा ऑप्शन है PM जनमन। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा PM सेतु। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने पिल्लो AI ऐप लॉन्च किया है? तो ये चार राज्यों के नाम दे रखे हैं। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश और लास्ट ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो ये एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश ने। तो ये इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत उन्नति इंडेक्स PAI 2.0 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये PAI का फुल फॉर्म भी याद रखना, पंचायत उन्नति इंडेक्स। तो इसमें किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए है त्रिपुरा, बी है असम, सी है केरल, डी है बिहार। तो दोस्तों ये किया है त्रिपुरा ने। इसका आंसर राइट आंसर होगा ए। तो पंचायत उन्नति इंडेक्स में त्रिपुरा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली सरकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ किया है? वेयर डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी? तो ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए है गांधीनगर, बी है मुंबई, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, डी है बेंगलुरु। तो दोस्तों ये टैक्सी का शुभारंभ किया है नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार केंद्रीय टैक्स में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत रखने के 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को मंजूरी दी गई है? तो ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 51, बी है 31, सी है 41, डी है 50। तो ये चार में से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये कितना है 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुम्बेओ के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए है न्यूयॉर्क, बी है सिंगापुर, सी है ज्यूरिक,
डी है जिनेवा। तो ये चार ऑप्शन में से बताना है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो दे रखा है आपको, जूरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 3 बौद्ध स्थलों रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी, ये डायमंड ट्राइंगल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो ये 4 राज्यों के नाम दे रखे हैं। ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है उड़ीसा और डी है महाराष्ट्र। ये 4 में से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो दे रखा है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड ने भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है दिल्ली विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है मुंबई विश्वविद्यालय, तीसरा है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, डी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो 4 में से बताना आपको AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, जो दे रखा है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। अगला क्वेश्चन है, नागोबा जतारा नामक आदिवासी त्योहार किस राज्य में मनाया गया है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है तेलंगाना, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है ओडिशा, चौथा है मिजोरम। तो 4 में से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो दे रखा आपको तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, किस महारत्न कंपनी PSU को लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो ये 4 दे रखे हैं, गेल, दूसरा है ONGC, सी है सेल और चौथा है NTPC। तो ये 4 में से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो दे रखा है सेल। दोस्तों इनका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। गैल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC का होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, सेल का होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, NTPC का होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इनका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो ये 4 दे रखे हैं आपको ऑप्शन। पहला है अभिलाषा बराग, दूसरा है हंसजा शर्मा, तीसरा है शिवांगी सिंह, चौथा ऑप्शन है भावना कंठ। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो दे रखा है हंसजा शर्मा। ये रुद्र उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार नया आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा। न्यू इनकम टैक्स 2025 कब से लागू होगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है 1 अप्रैल 2025, दूसरा है 1 अप्रैल 2026, तीसरा है 1 जुलाई 2026 और चौथा ऑप्शन है 1 जनवरी 2027। तो दोस्तों ये होगा स्टार्ट 1 अप्रैल 2026 से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 कब मनाया गया। व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 सेलिब्रेटेड। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है 3 फरवरी, दूसरा है 1 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 2 फरवरी, चौथा ऑप्शन है 4 फरवरी। तो दोस्तों ये मनाया गया है 2 फरवरी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है महाराजा रणजीत सिंह, दूसरा है शहीद भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, चौथा ऑप्शन है श्री गुरु रविदास महाराज जी। तो ये 4 ऑप्शन में से बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो दे रखा है गुरु रविदास महाराज जी, इनके नाम पे आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदला गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है।
तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, हरियाणा थंडर्स, दूसरा है दिल्ली दंगल, तीसरा ऑप्शन है पंजाब रॉयल्स, चौथा ऑप्शन है मुंबई महारथी। तो चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये जीता है हरियाणा थंडर्स ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की घोषणा की गई है? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है महिला बाजार, दूसरा है नारी शक्ति, तीसरा है SHE मार्ट से सी मार्ट, चौथा है उद्यम सखी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, जो दे रखा है सी मार्ट। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 और मेला सारथी ऐप का शुभारंभ कहाँ से किया है? पहला है कुरुक्षेत्र हरियाणा, दूसरा है फरीदाबाद हरियाणा, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है जयपुर राजस्थान। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह है फरीदाबाद हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पहला ऑप्शन है जेनिक सिनर, दूसरा है कार्लोस अल्कराज, तीसरा ऑप्शन है राफेल नडाल, चौथा ऑप्शन है नोवाक जोकोविच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने, यह पुरुष एकल का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2026 कब मनाया गया? तो दोस्तों ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है 5 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है 4 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 6 फरवरी, चौथा ऑप्शन है 3 फरवरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये मनाया गया है 4 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? पहला ऑप्शन है बीजिंग शंघाई चीन, दूसरा ऑप्शन है मिलान और कोर्टिना इटली, तीसरा ऑप्शन है पेरिस मोर्सेले फ्रांस, और चौथा ऑप्शन है डी स्टॉकहोम और स्वीडन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? मिलान और कोर्टिना, जो कि कहाँ है? इटली में है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये क्वेश्चन वापस आपको रिपीट हुआ है, बता रहा हूँ मैं। पहला है नेप्चा किपगेन, दूसरा इरोम शर्मिला, तीसरा है नजमा हेपतुल्ला, और चौथा ऑप्शन है अगाथा संगमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो देखा नेप्चा हिपगेन। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मणिपुर में 2 महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, पहली है नेप्चा किपगेन और दूसरा एक और बनी है जिनका नाम है लोसी दिखो, ये नागा पीपुल्स फ्रंट के नेता हैं। और ये जो पहली नेता बनी है नेप्चा किपगेन, ये है मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। वह इस पद पर बैठने वाली कुकी जो समुदाय की पहली नेता भी है, कुकी समुदाय की नेता भी ये है। तो दोस्तों दोनों का नाम आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में विकास को गति देने के लिए किस संस्था ने संपूर्णता अभियान 2.0 शुरू किया है? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है नीति आयोग, दूसरा है वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है नाबार्ड, और चौथा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये संपूर्णता अभियान 2.0 किसने शुरू किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। और नीति का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में SAARG सार्ग समिति का गठन किया है? तो दोस्तों ये चार ऑप्शन दे रखे, TV सोमनाथन, दूसरा ऑप्शन है उर्जित पटेल, तीसरा ऑप्शन है माधवीपुरी बूच, चौथा ऑप्शन है नारायण रामचंद्र। तो ये चार में से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो दे रखा है नारायण रामचंद्रन। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है PATHI के प्रतीक सॉफ्टवेयर को आधार ऐप के साथ एकीकृत करने वाली भारत की पहली पुलिस फोरम कौन सी बन गई है? पहली पुलिस फोर्स कौन सी बन गई है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है अहमदाबाद, दूसरा दे रखा है दिल्ली, तीसरा दे रखा है मुंबई, चौथा ऑप्शन दे रखा है बेंगलुरु। तो ये चार में से आपको बताना है इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो दे रखा है अहमदाबाद। ये प्रतीक सॉफ्टवेयर को आधार ऐप के साथ एकीकृत करने वाली भारत की पहली पुलिस फोर्स बन गई है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन SWM नियम 2026 अधिसूचित किए हैं जो 2016 के नियमों का स्थान लेंगे। यह किस तारीख से प्रभावी होंगे? तो ये चार तारीख आपको दे रखी है। पहला है 1 फरवरी 2026, दूसरा है 1 अप्रैल 2026, तीसरा है 15 अगस्त 2026, चौथा है 2 अक्टूबर 2026। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये है 1 अप्रैल 2026। तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला है निर्मला सीतारमण, दूसरा सोनिया गांधी, तीसरा सरोजनी नायडू और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो है निर्मला सीतारमण। इन्होंने 9 बार लगातार बजट पेश किया है। और 10 बार बजट पेश करने वाले कौन है? मोरारजी देसाई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सॉफ्ट पावर सूचकांक ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये आपको बताना है। पहला है 28वां, दूसरा है 30वां, सी है 32वां और डी ऑप्शन है 35वां। तो इसमें से चार में से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसको मिला है 32वां स्थान। वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक इंडेक्स में 32वां रैंक इसको मिला है इंडिया को। अगला क्वेश्चन है 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य या टीम ने जीता है? तो ये आपको बताना है 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीतने वाली टीम या राज्य का नाम। पहला है इंडियन रेलवे, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा है हरियाणा, चौथा है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो दे रखा है हरियाणा। और हरियाणा ने किसको हराया है? इंडियन रेलवे को। तो इंडियन रेलवे इसमें उप विजेता थी। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किस रूसी कंपनी के साथ सुपरजेट 100 SJ100 विमान के भारत में उत्पादन के लिए समझौता किया है? तो ये चार ऑप्शन दे रखा है। पहला है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, दूसरा ऑप्शन है सुखोई एविएशन, तीसरा है टुपोलेव और ऑप्शन डी है रोसोबोरन एक्सपोर्ट। ये चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो दे रखा है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन UAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी नारवाल का सफल समुद्री परीक्षण किया है? तो ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है दक्षिण कोरिया, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है ताइवान और चौथा ऑप्शन है वियतनाम। तो चार में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ताइवान ने नारवाल पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 150 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए है प्रगति, बी है पैमाना, सी है गति और चौथा ऑप्शन है दर्पण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, जो दे रखा है पैमाना। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला इनफ्लेटेबल फुलाने योग्य स्पेस हैबिटेट अंतरिक्ष HAB हैव
किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है पिक्सेल, दूसरा स्काई रूट, तीसरा ऑप्शन है अग्निकुल, चौथा है आकाश लब्धि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो दे रखा है आकाश लब्धि। 46वां क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक CBUAE द्वारा अनुमोदित देश के पहले अमेरिकी डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन का नाम क्या है? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है AEDC, दूसरा है USDU, तीसरा ऑप्शन है USDT और चौथा ऑप्शन है USDC। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो दे रखा है USDU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को किन दो राज्यों के बीच पेन्योर नदी जल विवाद के समाधान के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है? तो ये चार ऑप्शन दे रखा है। पहला है तमिलनाडु और केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु और कर्नाटक, चौथा है कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो दे रखा है तमिलनाडु और कर्नाटक, इसके बीच में पेन्योर नदी जल विवाद है। अगला क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स RNI 2026 में 154 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है 38वां, दूसरा है 10वां, तीसरा ऑप्शन है 16वां, चौथा ऑप्शन है 66वां। तो RNI इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक है 16वीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है नागपुर, तीसरा ऑप्शन है नवी मुंबई, चौथा है आगरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो दे रखा है नवी मुंबई में। अगला है, जनवरी 2026 में भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक 10 साल बाद किस शहर में आयोजित हुई है? तो ये चार ऑप्शन दे रखा है। पहला है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है दुबई, तीसरा ऑप्शन है मनामा और चौथा ऑप्शन है रियाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक हुई है 10 साल के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक 10 दिवसीय सरस मेला 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये चार ऑप्शन दे रखा है। पहला है जम्मू कश्मीर में, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है लद्दाख। तो चार में से आपको राइट आंसर बताना है। तो ये सरस मेला आयोजित किया जा रहा है JNK जम्मू कश्मीर में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन संचालित बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बनेगा? ये चारों हवाई अड्डे के नाम दे रखे हैं। पहला है ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, दूसरा है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल, तीसरा है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, डी है वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। तो दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है इसका। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला मानव संसाधन निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो महिला का आपको नाम बताना है। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए है आराधना वर्मा, बी है सोमा मंडल, सी है उषा पार्टी और तीसरा है और चौथा ऑप्शन है निवेदिता दुबे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निवेदिता दुबे। निवेदिता दुबे AAI की पहली महिला मानव संसाधक के रूप में कार्यभार संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड मास्टर्स 2026 विश्व बैडमिंटन संघ टूर सुपर 300 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है चिहारू सीडा, दूसरा देविका सिहाग, तीसरा ऑप्शन है गो जिन वेई, चौथा ऑप्शन है सीड सुपनिदा। तो चार में से आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये दे रखा देविका सिहाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत को दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी में विश्व महाशक्ति बनाने के लिए बजट 2026 में किस मिशन की घोषणा की गई है? तो ये 4 मिशन के नाम दे रखे हैं। पहला है फार्मा आत्मनिर्भर मिशन, दूसरा है भारत ड्रग पहल भारत, तीसरा ऑप्शन है आयुष बायो मिशन, चौथा ऑप्शन है बायो फार्मा शक्ति मिशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो दे रखा है बायो फार्मा शक्ति मिशन। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना और आईटीबीपी ने युद्ध तालमेल और मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए किस राज्य में अग्नि परीक्षा नामक पहला संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है? तो ये 4 राज्यों का नाम दे रखे हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे अग्नि परीक्षा नामक पहला संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है। तो ये याद रखना भारतीय सेना और आईटीबीपी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को किन 2 राज्यों के बीच पेन्योर नदी जल विवाद के समाधान के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है? तो ये चार ऑप्शन दे रखा है। पहला है तमिलनाडु और केरल, दूसरा है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, ये है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में पेन्योर नदी जल विवाद। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की घोषणा की है। यह किससे संबंधित है? तो ये 4 ऑप्शन दे रखा। पहला है कृषि और डेयरी, दूसरा ऑप्शन है रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत, तीसरा ऑप्शन है नवीकरणीय ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है समुद्री संसाधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, यह है रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने सनराइज सेक्टर्स के वित्त पोषण के लिए चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये 4 बैंकों के नाम दे रखा। पहला है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा है भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये चक्र एक्सीलेंस लॉन्च करने की घोषणा की है एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में एआई आधारित टूल की घोषणा की गई है। तो उसका आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है भारत विस्तार, दूसरा है किसान विकास, तीसरा है एग्री एआई कनेक्ट और चौथा ऑप्शन है डिजिटल कृषि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह है भारत विस्तार। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट, ये डेमू डेमू का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो एलएनजी डीजल ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो ये 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला है अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी, चौथा ऑप्शन है डी मुंबई सेंट्रल। तो ये एलएनजी ट्रेन स्टार्ट करी गई है अहमदाबाद में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन फर्स्ट किस निजी कंपनी ने विकसित किया है, जिसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा? तो ये 4 आपको ऑप्शन दे रखा है। पहला है एक्सियोम स्पेस, दूसरा है वास्ट स्पेस, तीसरा है ब्लू ओरिजिन और ये चौथा ऑप्शन है नॉर्थरोप गुम्मन। ये 4 ऑप्शन में से आपको इसका सही जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो लिखा है वास्ट स्पेस, ये है अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेड एसएफडीआर तकनीक का सफल फ्लाइट टेस्ट कहाँ किया है? तो ये 4 ऑप्शन दे रखा। पहला है पोखरण राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है थुम्बा केरल, तीसरा ऑप्शन है चांदीपुर उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है वेलर द्वीप उड़ीसा। ये 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर बताना है। एसएफडीआर तकनीक का सफल फ्लाइट टेस्ट कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है चांदीपुर उड़ीसा में। अगला है, फरवरी 2026 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये 4 ऑप्शन दे रखा। पहला है नई दिल्ली भारत, दूसरा ऑप्शन है रियाद सऊदी अरब, तीसरा ऑप्शन है दुबई यूएई, चौथा ऑप्शन है जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह है दुबई यूएई में आयोजित हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये 4 पोर्ट के नाम दे रखे हैं। पहला है दीनदयाल पोर्ट, दूसरा है पारादीप पोर्ट, तीसरा ऑप्शन है कोचीन पोर्ट, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो 4 पोर्ट में से आपको सही जवाब बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह है पारादीप पोर्ट। सॉरी। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2026 में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया है? तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है ट्रू कंफर्ट्स लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन है यंत्र इंडिया लिमिटेड, चौथा ऑप्शन है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है यंत्र इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों इस राज्य ने बुजुर्गों के लिए बजट समर्पित किया है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है कर्नाटका। तो ये 4 में से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो दे रखा है आपको केरल। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2026 में किस राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया है? तो ये 4 स्टेट का नाम दे रखा है। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो है छत्तीसगढ़। यहाँ पे अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन किया गया सरकारी स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2026 में भारत ने किस क्षेत्रीय संगठन के साथ मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है यूरेशियन आर्थिक संघ EEU, दूसरा दे रखा पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनीज। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ EU, चौथा ऑप्शन दे रखा खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको सही जवाब बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो दे रखा है खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। 17वां क्वेश्चन है भूटान की महारानी गयाल्यूम आसी दोरजी वांगमा वांगचुक को किस भारतीय राज्य के 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? मानवता के सिपाही पुरस्कार 2025। तो ये 4 राज्यों के नाम दे रखा है। तेलंगाना, दूसरा है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर, चौथा ऑप्शन है असम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये दे रखा है आपको असम। असम ने भूटान की महारानी को मानवता के सिपाही पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों अगर ये वांगचुक शब्द है तो ये भूटान आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है वाशिंगटन में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 में किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने अपना पहला PSA ब्रॉन्ज लेवल खिताब जीता है? तो ये 4 खिलाड़ियों को नाम दे रखा। ए है जोसन्ना चिनप्पा, दूसरा है दीपिका पल्लिकल, तीसरा ऑप्शन है तन्वी खन्ना, डी है अनाहत सिंह। तो ये 4 में से आपको सही जवाब बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है अनाहत सिंह। इन्होंने PSA ब्रॉन्ज लेवल खिताब जीता है स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 में। अगला 72वां क्वेश्चन है हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 में विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में किस हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो आपको हवाई अड्डे का नाम बताना है। विच एयरपोर्ट हैज बीन नेम्ड द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर एट द विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड हेल्ड इन हैदराबाद? तो 4 में से आपको सही जवाब बताना है। पहला है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, दूसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, तीसरा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, डी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है।
तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी। ये है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, DIAL। और दोस्तों ये भी पता होना चाहिए ये हवाई अड्डे कहाँ कहाँ स्थित है, इनके नाम भी आप अच्छे से याद रखना। तो दोस्तों ये आज हमने किए हैं टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर दोस्तों PDF चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वेदिका एजुकेशन, इसके नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, वहाँ से PDF आपको मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वेदिका एजुकेशन।